ओम नमः। श्री सकल कीर्ति आचार्य विरचित महावीर पुराण षष्ठम प्रकरण। किए विनष्ट विवेक से मोह शत्रु अपकर्म, करे सिद्ध शुभ कार्य वे वीर प्रवर्तक धर्म। जिन्होंने विवेक अर्थात ज्ञान से मोह रूपी शत्रुओं और कर्मों के समूह विनष्ट किए, वे धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर मेरे समस्त कार्यों को सिद्ध करें। एक बार की घटना है। वह नंद राजा भव्य जीवों को साथ लेकर धर्मोपदेश श्रवण करने के उद्देश्य से प्रौष्ठिल मुनि की वंदना के लिए गया। वहां जाकर वह भक्ति पूर्वक अष्ट द्रव्यों से उनकी पूजा वंदना कर उनके चरणों के निकट बैठ गया। श्रेष्ठ श्रोता समझकर मुनि ने उसे धर्मोपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, बुद्धिमान, उत्तम क्षमा के द्वारा तू श्रेष्ठ धर्म का पालन कर। उत्तम क्षमा उसे कहते हैं जिससे दुष्ट जनों के उपद्रव होते रहने पर भी धर्म का विनाश करने वाले क्रोध की उत्पत्ति ना हो। धर्म वृद्धि के लिए बुद्धिमानों को मार्दव धर्म का पालन करना चाहिए। मार्दव का अर्थ है मन वचन काय को कोमल करके मान का परित्याग करना। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे आर्जव धर्म का पालन करें। आर्जव धर्म मन की कुटिलता को त्याग देने से प्राप्त होता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। ऐसे वचन का कभी भी उच्चारण ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। असत्य भाषण का सर्वथा त्याग कर दे। इंद्रिय अर्थ आदि वस्तुओं की ओर से लोभी मन को रोककर शौच का पालन करना उत्तम कहा गया है। जल द्वारा किए गए शौच को धर्म का अंग कदापि न समझें। त्रस स्थावर 6 प्रकार के जीवों की रक्षा कर इंद्रिय मन पर नियंत्रण कर धर्म सिद्धि के उद्देश्य से संयम धारण करना चाहिए। धर्म के कारण शास्त्र अभय दान आदि रूप त्याग धर्म का पालन करें। धर्म के कारण शास्त्र अभय दान आदि रूप त्याग धर्म का पालन करें। सुख प्राप्ति के लिए अकिंचन धर्म का पालन कर श्रेयस्कर है। इसकी प्राप्ति परिग्रहों के त्याग से होती है। धर्म प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक होता है। गृहस्थ के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर सबका त्याग उत्तम कहा गया है और मुनि के लिए तो सभी स्त्री का ही त्याग बताया गया है। जो भव्य जीव इस संसार लक्षणों के युक्त मुनि गोचर परम धर्म का पालन करते हैं, वे संसार के सभी सुखों का उपभोग कर अंत में मुक्ति के अधिकारी होते हैं। यदि किसी से धर्म का सम्यक पालन ना हो सके तो नाम मात्र भी स्मरण कर लेना चाहिए, उसी से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा धर्म का महात्म्य समझकर विवेकी पुरुषों को अच्छी तरह चाहिए कि वे इन क्षणभंगुर सांसारिक भोगों से विरक्ति उत्पन्न कर लें। उन्हें बाह्य इंद्रियों को जीतकर अपनी सारी शक्ति लगाकर धर्म साधन में लीन हो जाना चाहिए। मुनिराज की अमृत सदृश वाणी सुनकर राजा नंद का मन विवेक से उत्पन्न हो गया। उसने विचार किया कि यह संसार अत्यंत दुखों का आगार है, आदि एवं अंत से रहित है, अतः इससे भव्य जीवों को प्रीति कैसे हो सकती है। यदि यह संसार दुख की खान ना होता तो संसारिक सुखों से परिपूर्ण तीर्थंकर देव मोक्ष के लिए इसका परित्याग क्यों करते। भला भूख प्यास रोग क्रोध आदि रूप अग्नि से जलने वाले शरीर रूपी झोपड़े से धर्मात्मा गण कैसे प्रीति कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। केवल यही नहीं, जिस स्थल पर इंद्रिय रूपी चोर धर्म रूपी धन को चुराने वाले हों, भला उस शरीर में कौन बुद्धिमान निवास करना चाहेगा। जहाँ जन्म से आरंभ कर मृत्यु के बाद भी दुखी दुखें, जहाँ के भोग दाह को तीव्र करने वाले हों, उसे कौन बुद्धिमान आमंत्रित करेगा। भोग सर्वथा दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, अतः महापुरुष उनका सर्वथा परित्याग कर देते, पर वे भोग पुण्यहीन पुरुषों को भी सुख नहीं दे सकते। यदि वस्तुतः भोग साधक इंद्रिय सुख के लिए वस्तु का विचार किया जाए तो उससे अत्यंत घृणा उत्पन्न होती। इसलिए यह निश्चित है कि भोग कोई शुभ वस्तु नहीं है। इस प्रकार विचार करने के बाद राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने उसी योगी को दीक्षा गुरु बनाकर दोनों प्रकार के परिग्रहों को त्याग कर परम शुद्धि से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति
होने के लिए मुनि व्रत ग्रहण किया। उस राजा ने गुरु की कृपा से अति अल्प काल में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर वह अपनी शक्ति को प्रकट कर कर्म नष्ट करने वाले 12 प्रकार के तपों का आचरण करने लगा। उस मुनि ने 6 मास तक कठोर अनशन व्रत किया। यह व्रत कर्म रूपी पर्वत को विनष्ट करने के लिए वज्र के समान है। निद्रा कम करने के लिए उस मुनि ने अवमौदर्य तप को धारण किया। जितेंद्र मुनिराज ने तृष्णा नाश करने वाले वृत्ति परिसांग तप का पालन आरंभ किया। अतीन्द्रिय सुख के लिए उन्होंने रस परित्याग तप को धारण किया। वे ध्यानाध्ययन करने वाले मुनिराज स्त्री आदि से रहित वनों एवं गुफाओं में विविक्त शय्यासन तप का पूर्ण रूप से पालन करने लगे। वे वर्षा ऋतु में एवं गर्म हवा के झकोरों में भी वृक्ष के नीचे बैठकर धैर्य रूपी कंबल को ओढ़े हुए तप किया करते थे। सर्दी के दिनों में चौराहे पर, नदी के तीर पर एवं बर्फ से ढके हुए स्थलों में जले हुए वृक्ष के समान वे कायोत्सर्ग तप किया करते थे। सूर्य की किरणों से तप्त पहाड़ की गर्मी शिला पर वे मुनिराज पर्वत के समान निश्चल रहते थे। इस प्रकार वे धीर वीर मुनि इंद्रिय जन्य सुख की हानि के लिए सदा काय क्लेश रूप तप किया करते थे। उन्होंने बाह्य एवं अंतरंग दोनों तपों का उचित रूप से पालन किया एवं 10 प्रकार की आलोचना के द्वारा प्रमाद रहित चारित्र को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित तप को धारण किया। वे मन वचन की काई की शुद्धता पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर इनके धारण करने वाले परम मुनीश्वरों की प्रार्थना करते थे। साथ ही वे इंद्रिय मन को वश में करने के लिए अंग पूर्व शास्त्रों का अभ्यास किया करते थे। उन्होंने निर्ममत्व होकर शरीर आदि से ममता त्याग कर सुख की प्राप्ति के लिए कर्म रूपी वन को भस्म करने के उद्देश्य से व्युत्सर्ग तप करना प्रारंभ किया। वे बुद्धिमान मुनि शुद्ध धर्म ध्यान से ऐसे लीन हो गए कि स्वप्न में भी आर्त ध्यान को नहीं विचारते थे। वे आर्त ध्यान अनिष्ट योग, इष्ट वियोग, महान रोग एवं निदान इस प्रकार 4 प्रकार का है। मुनि के चित्त में यह 4 प्रकार का रौद्र ध्यान भी जगह नहीं पाता था। वह रौद्र ध्यान जीव हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, रक्षा में आनंद मानने से होता है एवं नरक गति में ले जाने वाला है। वे शुद्ध चित्त वाले मुनि आज्ञा, अपाक, विपाक और संस्थान विनय पूर्वक 4 प्रकार के धर्म ध्यान का चिंतन करने लगे। यह धर्म ध्यान स्वर्ग आदि सुखों का प्रदान करने वाला है। वे बुद्धिमान मुनि वनादिकों में पृथक वितर्क, एकत वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिप्राति, विपरीत क्रिया निवृत्ति इस तरह 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान का चिंतन करने लगे। यह शुक्ल ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, विकल्प रहित एवं साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनि ने 12 भेद रूप महान तप का आचरण किया जो कर्म रूपी शत्रुओं का संहारक है। वह केवल को उत्पन्न करने वाला है एवं वांछित अर्थ को सिद्ध करने वाला है। कठिन तप के प्रभाव से उन्हें दिव्य ज्ञान आदि अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई। ये रिद्धियां अविनश्वर सुख प्रदान करने वाली होती हैं। मुनिराज का स्वभाव अत्यंत सरल हो गया। वे सब प्राणियों पर दया भाव रखते थे। धर्मात्मा पुरुषों को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी और उनका बड़ा आदर करते थे। पर वे मिथ्या दृष्टि जीवों से सदा उदासीन रहते। मैत्री आदि 4 प्रकार की भावनाओं में लीन उन मुनिराज को स्वप्न में भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता था। वे दर्शन विशुद्धि आदि गुणों में लीन थे। एक दिन उन्होंने तीर्थंकर की संपदा प्रदान करने वाली 16 कारण भावनाओं को ग्रहण किया। वे भावनाएं निम्न थी। उन 16 भावनाओं में पहली भावना में उन्होंने दर्शन विशुद्धि के लिए शंका आदि 25 दोषों को त्याग कर निशंका आदि 8 गुणों को स्वीकार किया। भगवान श्री जिनेन्द्र के कथनानुसार सूक्ष्म तत्वों के विचार में प्रामाणिक पुरुष से शंका की निवृत्ति कर निशंकित अंग का पालन करना आरंभ किया। उन्होंने तब से यहलोक और परलोक के सुखों को नरक का कारण समझकर उसका परित्याग कर निकांक्षित अंग को धारण कर लिया। रत्नात्रय आदि गुणों को धारण करने वाले योगियों के शरीर पर मैल तथा रोग देखकर उससे ग्लानि नहीं उत्पन्न होना, ऐसे निर्विचिकित्सा अंग का भी पालन करने में वे लगे। उन मुनि ने देव शास्त्र गुरु की परीक्षा धर्म रूपी ज्ञान भेद से करके मूढ़ता का त्याग करते हुए अमूढ़ अंग को स्वीकार किया। जिन शासन में अज्ञानी असमर्थ पुरुषों के संबंध से प्राप्त हुए दोषों को छुपाया जाने वाला उपगूहन गुण को वे पालने लगे। जीवों को दर्शन तप चारित्र से युक्त उपदेश आदि द्वारा दर्शन आदि गुणों से में स्थिर करने वाला स्थितिकरण अंग का आचरण करने लगा। वह साधर्मी भ्राताओं से गो वत्स की भांति वात्सल्य गुण का पालन करने लगा। उसने मिथ्यात्व से दूर रहकर जैन धर्म के महात्म्य को प्रकाशित करने वाला
प्रभावना का पालन आरंभ किया। उसने संयमी राजा की भांति अष्ट गुणों से सम्यक दर्शन को पुष्ट किया। सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। देवलोक और गुरु तीनों मूर्ताओं को त्याग दिया। इस मुनि ने जगत को अनित्य समझकर अष्ट मदों को छोड़ा। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं इसके धारण 6 प्रकार के अनायतनों को भी सर्वथा त्याग दिया। मुनि ने निशंकता आदि गुणों से विपरीत शंका आदि 8 दोषों का त्याग किया। वह अपने ज्ञान रूपी जल से सम्यक के 25 मलों को धोकर उसे निर्मल कर दर्शन विशुद्धि भावना का पालन करने लगा। उस मुनि ने संवेग, वैराग्य, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा आदि गुणों से रहित होकर तीर्थंकर की उपाधि का प्रथम सोपान दर्शन विशुद्धि पर आरोहण किया। वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार, विनय एवं ज्ञान आदि गुणों को धारण करने वालों का विनय मन वचन काई की शुद्धता पूर्वक करने लगा। वह सदा शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहता था। साथ ही उसके यहाँ अनेक शिष्य पढ़ने के लिए आया करते थे। उसे देह, भोग और संसार के प्रति बड़ी अनास्था थी। वह इनसे बड़ा भयभीत हुआ। उस नंद नाम के योगी ने मुनियों को ज्ञानदान, अन्य जीवों को अभयदान और समग्र जीवों को सुख देने वाला धर्मोपदेश आरंभ किया। वह मुनि दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को विनष्ट करने के उद्देश्य से निर्दोष तप करने लगा। वह सदा रोग से पीड़ित एवं समाधि मरण करने वाले असमर्थ साधुओं की सेवा में संलग्न रहने लगा। उन्हें वह धर्मोपदेश भी दिया करता था। वह मोक्ष के लिए मुनियों की वैयावृत्ति करने लगा। मुनि ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली अनंत भगवान की महती पूजा आरंभ की। वह 36 गुणों के धारक आचार्य की रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए भक्ति करने लगा। संसार को प्रकाशित करने वाले एवं अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले उपाध्याय मुनीश्वरों की उसने बड़ी भक्ति की। साथ ही वह जनवाणी का अध्ययन करने लगा। उस योगी ने समता, स्तुति, त्रिकाल वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं व्युत्सर्ग सिद्धांत में प्रकट किए गए 6 आवश्यक पापों को विनष्ट करने के लिए योग्य समय में नियम धारण किया। वेद विज्ञान से, तपस्या से और उत्कृष्ट आचरणों से सदा जीवों की रक्षा करने वाला जैन धर्म की वह प्रभावना किया कराता था। समय ज्ञानी पुरुषों का आदर एवं धर्मात्माओं से वात्सल्य भाव रखता था। इस प्रकार तीर्थंकर की विभूति प्रदान करने वाली 16 करण भावनाओं का वह शुद्ध मन वचन काय से चिंतन करने लगा। इन भावनाओं के चिंतन के फलस्वरूप उसे अनंत महिमा युक्त तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ। जिस तीर्थंकर नाम के प्रभाव से इंद्र का आसन भी हिल उठता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं आकर उनका आलिंगन करती है, उस पद का बंध होना क्या सरल है। इसके बाद उस उक्त मुनि ने निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए संन्यास मरण को धारण किया। पुनः सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं तप रूपी 4 आराधनाओं का पालन करते हुए उसने प्राणों को त्यागा। उक्त मुनिराज समाधि के परिणाम स्वरूप नंदनामा मुनि 16वें स्वर्ग में जाकर देवों के द्वारा पूज्य अच्युतेंद्र हुए। अंतर्मुहूर्त में उन्हें पूर्ण वैराग्य हुआ एवं वे वस्त्रमाला आदि आभूषणों से सुशोभित हुए। अपनी कोमल शैया से उठकर वे सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखने में संलग्न हो गए। स्वर्ग के विमान आदि वस्तुओं को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ? ये स्थान कौन सा है जहाँ सुख ही सुख दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दुख का तो लेश भी नहीं है। ये अत्यंत चतुर एवं प्रिय दर्शन देव कौन है? ये सुंदरी देवांगनाएं एवं आकाश में लटकने वाली अट्टालिकाएं किसकी हैं? ये बड़े ऊंचे सभा मंडप एवं देव रक्षित मनोज्ञ सेनाएं किसकी हैं? यह दिव्य ऊंचा सिंहासन किसका है एवं ये संपदाएं किसकी हैं? ये सुंदर विनयी लोग मुझे देखकर हर्ष क्यों मना रहे हैं? किस कर्म की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ? इन्हीं सब विषयों पर इंद्र चिंता कर रहे थे एवं उनका संदेह दूर भी न हो पाया था कि उनके चतुर मंत्री ने अवधि ज्ञान से उनके अभिप्राय को समझ समीप में आकर उनके चरण कमलों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उसने देवों को दोनों हाथ जोड़कर उनके संशय की निवृत्ति के लिए प्रिय वचन कहना आरंभ किया। उसने कहा, हे देव, हम पर दया दृष्टि रखकर अपने संदेह निवारण के लिए मेरे वचनों को सुनिए। हे नाथ, आज हम अपने जीवन के सफल अनुभव कर रहे हैं। हम धन्य हैं कि आपने अपने आगमन से इस स्थान को पवित्र किया। समग्र संपदाओं का आगर यह अच्युत नाम का स्वर्ग है। यह समस्त स्वर्गों की मुकुटमणि के समान शोभायमान है। यहाँ पर मनोवांछित वस्तुओं की सर्वदा प्राप्ति होती रहती है। तीनों लोकों में भी दुर्लभ अगोचर इंद्रिय सुख यहाँ पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है।
यहाँ पर कामधेनु गायें, समस्त कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि रत्न स्वतः ही प्राप्त होते हैं। यहाँ सारी संपदाओं की प्राप्ति होने में जरा भी परिश्रम नहीं होता। यहाँ किसी प्रकार के ऋतु कष्ट का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर किसी समय भी दिन रात्रि का भेद नहीं होता। सदा रत्नों का प्रकाश होता रहता है। दिन दुखियों का यहाँ नामो निशान भी नहीं है। पापी एवं निर्गुण मनुष्य तो यहाँ स्वप्न में भी दिखलाई नहीं देते। यह ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ जिनालयों में सर्वदा जिनेश्वर भगवान की पूजा अर्चना होती रहती है। नृत्य गीत आदि से प्रतिदिन महान उत्सव संपन्न हुआ करते हैं। यहाँ असंख्य देव विमान हैं, 10,000 सामानिक देव हैं। वे भी आपके समान रिद्धिधारी हैं, पर वे आदेश नहीं कर सकते। ये 33 देव समूह प्रेम से परिपूर्ण आपके पुत्र के तुल्य हैं। आत्मरक्षक देवों की संख्या 40,000 है। वे सिपाहियों के समान अंगरक्षक हैं। मध्य सभा के देव 250 हैं और 500 बाहर की सभा के हैं। 4 लोकपाल कोतवाल की भांति हैं। इस लोकपालों की 32 देवियां हैं। वे सुख की खानी हैं। ये आपकी आज्ञा पालन करने वाली 8 महादेवियां हैं। 8 महादेवियां हैं। 8 महादेवियां हैं।